एक समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। राजमहल में छोटी रानी की हर बात मानी जाती थी, जबकि बड़ी रानी की हमेशा उपेक्षा होती थी। राजा भी बड़ी रानी के महल में कभी कभार ही जाते थे। बड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों कर्ण और अर्जुन के साथ दुख और अकेलेपन में दिन गुजार रही थी। राजा न तो बड़ी रानी की परवाह करता था और न ही अपने बेटों की। छोटी रानी आए दिन उन्हें ताने देती, अपमानित करती। बड़ी रानी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, लेकिन छोटी रानी को संतोष नहीं था। वह हर वक्त बड़ी रानी को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां झील में स्नान करने गईं। छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा, आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ। बड़ी रानी उसकी बातों में आ गई, परंतु मालिश के बहाने छोटी रानी ने एक काला जादू किया और बड़ी रानी को चिड़िया में बदल दिया। चिड़िया बनते ही वह उड़कर एक पेड़ पर जा बैठी। राजमहल लौटकर छोटी रानी ने घोषणा कर दी कि बड़ी रानी झील में डूब गई। राजा ने बिना किसी जांच के इस बात पर विश्वास कर लिया। इधर कर्ण और अर्जुन पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। वे दिन रात रोते रहते। उधर चिड़िया बनी बड़ी रानी उड़ती उड़ती एक दूसरे राज्य के राजमहल में जा पहुंची। उस राज्य की राजकुमारी गायत्री को वह चिड़िया बहुत भा गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे यह चिड़िया चाहिए। राजा के आदेश पर चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में रख दिया गया। समय बीतता गया। इधर छोटी रानी को दो पुत्र हुए, पर वे इतने दुबले और कमजोर थे मानो हवा से उड़ जाएंगे। छोटी रानी उन्हें बड़े जतन से पालती, पकवान खिलाती, फिर भी कोई असर न होता। जबकि कर्ण और अर्जुन, जिन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, स्वस्थ और तेजस्वी दिखते थे। यह देखकर छोटी रानी की जलन और बढ़ गई। एक दिन जब कर्ण और अर्जुन महल में आए, छोटी रानी का गुस्सा भड़क उठा। उसने उन्हें भला बुरा कहा, मारने दौड़ी और चीजें फेंकने लगी। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा दौड़े आए और पूछा, क्या हुआ रानी? छोटी रानी गुस्से में कांपती हुई बोली, आपकी पहली रानी के बेटे मुझे रोज गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से नहा न लूं, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। राजा ने क्रोध में आकर जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि कर्ण और अर्जुन को मारकर उनका खून रानी को लाकर दिया जाए। कर्ण और अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को राजा की आज्ञा माननी थी। उसने दोनों के हाथ पांव बांध दिए और उन्हें बलि के लिए जंगल की ओर ले गया। जंगल पहुंचकर जल्लाद ने उनके वस्त्र उतरवा लिए और उन्हें पेड़ की छाल पहनने को दी। कर्ण बोला, भैया शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उस समय जल्लाद की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। फिर उसने उनके बंधन खोल दिए और कहा, अब तुम इस जंगल से निकल जाओ, अपने राजकुमार रूप को छिपा लो। मेरे भाग्य में जो होगा वही सह लूंगा। कर्ण और अर्जुन ने छाल की चादरें ओढ़ लीं और जंगल की ओर निकल गए, जहां उनके भाग्य की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। जंगल से विदा लेते समय जल्लाद ने कर्ण और अर्जुन को जंगल से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। फिर वह स्वयं राजमहल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसने एक आवारा कुत्ते को मार डाला और उसके खून को एक पात्र में भरकर छोटी रानी को दे दिया। छोटी रानी उस खून को देखकर फूली न समाई। उसने उसी से स्नान किया और अपने पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। स्वयं भी तृप्त होकर भोजन किया, यह सोचकर कि अब बड़ी रानी के पुत्रों से सदा के लिए छुटकारा मिल गया है। उधर कर्ण और अर्जुन जंगल में आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। अर्जुन ने थककर कहा, भैया मुझे बहुत